एक समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। वे बहुत ही श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत किया करते थे। हर गुरुवार वे स्नान करके पीले वस्त्र धारण करके घर में दीपक जलाते, भगवान विष्णु जी और बृहस्पति देव की पूजा करते, केले के वृक्ष पर जल चढ़ाते और कथा सुनते। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। धन, अन्यार्थ और सम्मान सब मिलने लगा। लेकिन कुछ समय बाद ब्राह्मणी को घमंड हो गया। उनके व्रत करना छोड़ दिया और बोली, अब हमें किसी व्रत पूजा की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर बृहस्पतिवार देव अप्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में घर का धन समाप्त होने लगा, नार्थ कम पड़ने लगा, बीमारी और दुखी होने लगे, परिवार परेशान होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी रोते हुए मंदिर गई और भगवान से क्षमा मांगने लगी। तभी एक वृद्ध संत वहां आ गए और बोले, बेटी, बृहस्पतिवार का व्रत श्रद्धा से करो, पीली वस्तु का दान करो, कथा सुनो और भगवान का सिमरन करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मणी ने फिर से श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। उसने केले के वृक्ष की पूजा की, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया, पीले वस्त्र दान किए और कभी भी व्रत नहीं छोड़े और कथा सुननी शुरू कर दी। कुछ ही समय में भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। उनके घर में फिर से खुशहाली लौट आई, धन धान्य बढ़ गया और परिवार आनंद से रहने लगा। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से बृहस्पतिवार देव का व्रत करता है, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव उनकी मनोकामना सदैव पूरी करते हैं। सुबह स्नान करें, पीले वस्त्र पहनें, विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाएं, केले के पत्ते पर जल दें, चने की दाल गुड़ का भोग लगाएं, कथा सुनने या पढ़ें, एक समय पीला भोजन करें, ओम बृहस्पतिया नमः मंत्र 108 बार बोलें। समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। वे बहुत ही श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत किया करते थे। हर गुरुवार वे सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करते, घर में दीपक जलाते, भगवान विष्णु जी की और बृहस्पति देव की पूजा करते, केले के वृक्ष पर जल चढ़ाते और कथा सुनते। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। धन, अनाज और सम्मान सब मिलने लगा। लेकिन कुछ समय बाद ब्राह्मणी को घमंड हो गया। उसने व्रत करना छोड़ दिया और बोली, अब मैं किसी व्रत पूजा की क्या आवश्यकता है। यह सुनकर बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में घर का धन समाप्त होने लगा, अनाज कम पड़ने लगा, गरीब और बढ़ने लगी और घर में सब बीमार होने लगे, परिवार परेशान रहने लगा। एक दिन ब्राह्मणी रोते हुए मंदिर गई और बोली, भगवान जी से प्रार्थना करने लगी। तभी एक व्रती
साधु वहां आए और बोले, बेटी, बृहस्पतिवार का व्रत श्रद्धा से करो, पीले वस्त्र दान दो, कथा सुनो और भगवान का स्मरण करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मणी ने फिर से श्रद्धा से व्रत शुरू किया। उसने केले के वृक्ष की पूजा की, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया, पीले वस्त्र दान किए और कथा सुनी। कुछ ही समय में भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। उसके घर में फिर से खुशियां, शांति लौट आई, धन धान्य बढ़ने लगा और परिवार आनंद से रहने लगा। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सुबह स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं, केले के पीपल में पेड़ में जल दें, चने की दाल गुड़ का भोग लगाएं, कथा सुने या पढ़ें, फिर समय भोजन करें। ओम बृहस्पति देवाय नमः का मंत्र करें। एक समय पीला भोजन करें।